हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हम लोगों ने कल स्टॉप किया था। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारा रह गया, तो वही डिस्कस करेंगे रेशनल एंड इरेशनल इरेशन नंबर। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि जैसे रूट 4 है ये रेशनल, और रूट 2 जो है वो क्या हो गया, ये हमारा रेशनल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल। अब हम डिस्कस, अगर हमारे पास एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में कुछ नंबर्स हो तो वो रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात करता हूं √3 × √9 कितना आएगा, डेट इज √27। अब आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है किसी किसी बच्चे के लिए, जिसको पता वेल एंड गुड है, बट जिसको नहीं पता वो नहीं। अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लीकेशन और दोनों के ऊपर सेम रूट है, रूट देखिए, रूट हमारे पास अलग अलग टाइप, अंडर रूट भी होता है हमारे पास, क्यूब रूट भी होता है, √4 भी होता है। तो अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द अंडर रूट। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं। यहां पर घनमूल की बात करें और यहां पर चार मूल हो जाएंगे, तो इस तरीके से चलता रहता है। यहां पर अब मैं समझाना मेन चीज पर आता है, समझाना क्या चाहता हूं कि नंबर है वे आपस में मल्टीप्लीकेशन में है या फिर डिवाइड में है, ये इस तरीके से है। तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं √3/9, 3/9 हम लोग लिख सकते हैं। और इसको क्या, ये आपस में मल्टीप्लीकेशन है। √3 + √9 हम इसको लिख सकते हैं, या फिर √3 - √9 हम इसको √6 और -√6 नहीं लिख सकते। वैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन अगर आपके पास ये ऐसे हो √9 - तब हमें 6 लिखा जाएगा, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, मल्टीप्लीकेशन है या डिवाइड है तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, देखिए, अगर दो नंबर रूट है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यह भी अभी आपको पता लगा। अब होता क्या है, देखिए, अगर मेरे पास है, कैसे, जैसे मैंने एक नंबर दिया आपको आपसे कि √4 × √8 × √2 ये रेशनल है या इरेशनल है। अब हमारे लिए यार ये बड़ा मुश्किल हो गया, ये ऑब्वियस है, √4 के जैसे अभी इससे पहले हमने यहां पर डिस्कस किया था, इसको 2 लिख सकते हैं। √8 और √2 को क्या लिखे हम लोग, अगर मैं बात करूं रिजल्ट, सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया कि हम लोग इनको एक साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 4 × 8 × 2। अगर मैं पेयर्स के अकॉर्डिंग लिखूं, 2 और 2 ये 3 बार आ गया और एक 2 आ गया। तो अब देखिए, पेयर बनाने की कोशिश करें हम लोग। अब जैसे ये पेयर बना, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, क्या बताया था कि अंडर रूट का काम है पेयर को एक अकेला करना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, एक इससे आए, एक इससे आए, एक इससे आए, तो अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, क्या अंदर तो कुछ बचा नहीं, तो क्या रिजल्ट आ गया, 8। इसका मतलब अंडर रूट नहीं बचा ना, और जब अंडर रूट नहीं बचा तो इसका मतलब वो क्या हो गया, ये नंबर, सब ये जो नंबर था ये क्या होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा। डेफिनेटली ये अब एक रेशनल नंबर होगा। आप लोग की समझ में आ गया। चलिए, अब जैसे मैं एक बात करूं, ये तो मल्टीप्लीकेशन मिल गया, जैसे मैं एक बात करूं √9/√, अब इसको 9 ना करके इसको 27 करते हैं, √27/√3। अब आप लोग क्या बताएंगे इसको, ये रेशनल है या इरेशनल है, कैसे करें हम लोग। चलिए, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास रूट में है तो हम डिवाइड में अलग अलग कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 27/3। ठीक है, जब 27/3 तो ये कितना हो जाएगा, डेट इज कैंसिल आउट हो गया। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 9, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1। 1 का अंडर रूट मतलब 1 ही रहेगा, तो कितना हो गया, √9, और इसका रिजल्ट क्या आ गया, 3। तो ये रेशनल हुआ, इरेशनल हुआ, डेफिनेटली इस कंडीशन में ये क्या हो गया, ये रेशनल हो गया। हाँ, अगर मैं यहाँ 27 के बजाय मैं एक अलग नंबर ले लेता हूं, जैसे अगर मैं लेता हूं कि √9/√3, अब आप क्या कहेंगे, ये रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। अब मैं कैसे आइडिया लगाऊं,
हम लोग इसको लिख सकते हैं 9/3 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या है √3। रूट गायब हुआ नहीं हुआ, और जब नहीं गायब हुआ तो इसका मतलब ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका इरेशनल। तो √9 में √3 आपके पास क्या हो गया, डेट इज इरेशनल। ठीक है, क्या बनेगा वो, इरेशनल बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक दो क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं। एक दो क्वेश्चन के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कब ये रेशनल होता है, कब ये इरेशनल होता है। चलिए सबसे पहले एक सिंपल सा सबसे बेसिक स्टार्ट से करते हैं। मैं आपको देता हूं नंबर 0.343434 फर्स्ट। सेकंड दिया मैंने आपको 0.19 बार। थर्ड दिया मैंने आपको 0.20, 200, 3000, 3000 एंड ये सो ऑन चल रहा है। एंड फोर्थ दिया मैंने आपको रूट, हम लोग इसको लिख सकते हैं चलिए इसको 12/√3। इसमें से ये पूछा है कि कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले। अच्छा एक चीज बताएं जरा मुझे, यहां पर ये बार वाली कंडीशन आ गई है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके क्या लिख सकता हूं, 0.34 बार लिख सकता हूं क्या। देखिए 343434 रिपीट हो रहा है, तो सो आई कैन राइट इट एज 0.34 बार। और जहां पर बार की कंडीशन आ जाए इट मींस इट इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट ऑब्वियस है बार की कंडीशन है, अगेन इट इज अ रेशनल नंबर। अब आप दो में कंफ्यूज हो गए, दो में कंफ्यूज हो गए, इसमें या इसमें। अब यहां देखिए जरा, यहां 0.20200300, ये लगातार वही है कि ना तो ये क्या हो रहा है, बार वाली कंडीशन नहीं है, और 20 के बाद फिर 30 आ गया, और हमें नहीं पता ये कहां पर एंड होएगा, और ना ही ये बार वाली कंडीशन है। तो इट मींस ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया इरेशनल। ये नंबर हमारा कैसा हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि बार की कंडीशन में नहीं लिख सकता है। मुझे नहीं पता मैं पॉइंट हटा के 1 के नीचे कितनी जीरो लगाऊं, और जब मुझे डिनोमिनेटर कंफर्म ही नहीं है तो उसको मैं लिख कैसे सकता हूं। जब अपॉन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमें डिनोमिनेटर पता ही नहीं है, हम अपॉन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज अ इरेशनल नंबर। चलिए अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा भी यहां पर तो आंसर मिल गया है, बट स्टिल हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए अभी अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अंडर रूट दोनों नंबर के ऊपर अंडर रूट है, अपॉन में है, तो हम अंडर रूट को पूरे को बाहर लेके हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12/3 क्या लिख सकते हैं इसको 4, और रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब बताइए रेशनल हुआ या इरेशनल हुआ। डेफिनेटली दिस इज अ रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया 0.20200300। ये जो हमारा नंबर होगा, इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। ओके गॉट इट। हमें केवल यही बताना था कि इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। और हमें यही बताना है विच वन ऑफ दिस इज अ इरेशनल नंबर। फर्स्ट √3 - 2 + √3। थर्ड √3 - √2 इंटू √3 + √2। फोर्थ थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड हमारा हो गया हम लोग ले सकते हैं 2.131313। ओके एंड द फोर्थ वन इज पाई। चलिए बताइए कौन सा इरेशनल है, इसमें डिस्कस करें, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले ये है √3 - 2 + √3। अगर मैं माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करूं, देखो एक चीज होती है यहां पर, आप लोग को यह समझने की चीज होती है कि अगर बाहर ब्रैकेट है, इसका मतलब वो एक ऐसी चीज हो गई है कि बाहर जो भी होगा मल्टीप्लीकेशन में वो सबके पास इक्वली डिवाइड होगा। इट मींस √3 यहां पे प्लस साइन माना जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है -2, और प्लस माइनस इंटू प्लस अगेन -√3। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आया मेरे पास -2।
तो ये रेशनल हुआ या इरेशनल हुआ? डेफिनेटली यहाँ पर ना रूट है ना ही हमारे पास 0 पॉइंट दैट काइंड ऑफ कंडीशन है, तो इट मीन्स ये क्या होगा? दिस इज रेशनल। क्या होगा ये? रेशनल। ओके, इसको अब यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में है, आपको एक छोटी सी आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये रिजल्ट होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चंस में कहीं कहीं इस तरीके से आएगा आपके पास, तो आपको ये जानना भी जरूरी है। तो क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब इसका स्क्वायर, ये दोनों सेम वैल्यूज है, लेकिन किस फर्क किसका है? एक माइनस है एक प्लस है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इट मींस 3 माइनस 2, रिजल्ट कितना आ गया? 1 आ गया। और जब रिजल्ट 1 आ गया तो हमारे पास ये क्या होगा? रेशनल होगा, इरेशनल होगा? अगेन दैट इज रेशनल। चलिए इस पर आते हैं। दिस इज 2.13 बार। बार वाली कंडीशन आते आंख बंद करके हमें लगाना है, दैट इज दिस इज अ रेशनल नंबर। ओके, अब आता है पाई। पाई के साथ एक बड़ा गंदा गेम है। क्या? पाई अगर आपको गिवन है 22/7, अगर मैंने ये कहा कि पाई इज इक्वल टू 22/7, देन इट इज रेशनल और इरेशनल, तो डेफिनेटली हम लोग उस केस में ये कहेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। बट इफ आई आस्क कि पाई, पाई क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा दैट इज इरेशनल। ठीक है ना? ये नंबर क्या होगा? ये इरेशनल होगा, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो 3.142 इस तरीके से वो चलती रहती है, लास्ट तक चलती रहती है। तो इस वजह से ये उस केस में ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये नंबर हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए बेसिक आपको कॉन्सेप्ट रेशनल एंड इरेशनल समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और एक इजी तरीका कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करें कि एक नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बिना टाइम को खराब किए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।